जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 को। ठीक है हुआ। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी हम लोग का प्रश्नावली 1.2 चल रहा है। ठीक है, इससे पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौथे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है बुआ। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में बुआ दिया गया है, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया हुआ HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, HCF 306 57 बराबर 9 दिया गया है, तो हमको एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको हम लोग आइए वो हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हल। ठीक है, और उसके बाद जो दिया गया है पहले आप उसको उतार दीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा बुआ, दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा बुआ HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है बुआ, एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, तो 306 और 657 का क्या निकालना है बुआ, हमको एलसीएम निकालना है। तो व्हाट, तो अब यहाँ पर लिखिएगा, लिखिएगा बुआ, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, तो आप एलसीएम का फॉर्मूला जानते हैं। तो एलसीएम वाला फॉर्मूला क्या होता है बुआ बोलिए, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है बुआ, अब बटा HCF। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है बुआ, आपका पहली संख्या कितना है बुआ, तो पहली संख्या हमारा 306 है, गुना है तो गुना दीजिए, दूसरी संख्या कितना है 657 है, HCF हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम को निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए बुआ आप क्या कीजिए, 9 से 306 कटा दीजिए, तो 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, यानी आपका आ गया 34। 9 से 306 34 बार में कट जाएगा, 34 गुना 657। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, आप क्या कीजिए, 34 से 657 में गुना कर दीजिए, जो आपका आएगा बुआ वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत इस मैथ में, बन जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बुआ तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में बुआ दिया गया है, क्या दिया गया है 5 में बुआ, थोड़ा देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n यहाँ पर क्या है बुआ, प्राकृत संख्या है, n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन यही ना हमारा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा हल। अब देखिए बुआ यहाँ n जो है क्या है बोलिए, तो n यहाँ पर प्राकृत संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से। तो n की जगह पर हम 1 2 3 4 ऐसे ये आगे भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो n से क्या होता है, प्राकृत संख्या, n से क्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, और हमको क्या सिद्ध करना है कि 6 पावर जो n है यह 0 पर कभी समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, तो 6 पावर n, इसी को तो n की जगह पर हम 1 रखते हैं, यानी 6 यहाँ पर कितने बार है, 1 बार है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 पावर n, अगर n की जगह पर हम 2 ले लेते हैं तो इसका मतलब हो गया 6 यहाँ 2 बार है, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। 6 पावर n, अगर n की जगह पर हम 3 लेके चलते हैं बुआ तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ जाएगा, 216। ठीक है बुआ, तो इस तरह से देखिए, तो अगर हम
एन की जगह पर 1 रखे हैं बुआ तो 6 आया है, 2 रखे हैं तो 36 आया है, 3 रखे हैं तो 216 आया है, 4 रखेंगे तो और बढ़ेगा। इस तरह से यह संख्या और बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या है, कभी ये 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर। 1 रखे हैं तो 6 आया है, 2 रखे हैं तो 36 आया है, 3 रखे हैं तो 216 आया है। इस तरह से यह और बढ़ते जाएगा, लेकिन यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो आप लिखिएगा चूंकि 6 पावर n, चूंकि 6 पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है बुआ, बोलिए समझ में आया? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ठीक है, 2 नंबर के लिए सब मैथ है। आगे बढ़े बुआ। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि यह जो संख्या आपको जो 2 संख्या दिया है हुआ, ये दोनों संख्या है, यह क्या है, भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्या हुआ, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है यह हमको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बुआ हल, जो क्वेश्चन है उसको उतार लीजिए। तो 7 गुना 11, ठीक है, गुना 13 प्लस 13। तो इस क्वेश्चन में 2 गो मैथ है, एक ई अलग है, ई अलग है। तो पहले हम एक को बना लेते हैं, इधर वाला को आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसमें देखिए कौन संख्या डबल है, 2 बार है। तो इसमें 13 2 बार है, तो 13 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे बुआ। तो यहाँ 7 गुना 11, और जहाँ कॉमन 13 को तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जगह 13 और 7 से 11 में गुना करेंगे तो 77, और 77 में से गुना करेंगे तो 77 ही रहेगा, और प्लस 1। अब हो जाएगा 13 गुना 77 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए क्या करते हैं हम, 78 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो आप लोग सिंपल पढ़े हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे, स्वयं अपने से कटे, और किसी अदर संख्या से भी कट जाता है, भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या जो होता है वो 1 से कटता है और स्वयं अपने से कटता है, लेकिन कोई दूसरी संख्या से नहीं कटता है। लेकिन भाज्य संख्या के एक और परिभाषा आपको हम बताए हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से क्या होता है, अधिक होता है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाता है वह भाज्य होता है, और जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है वह क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, तो हम 78 का गुणनखंड करते हैं। तो बोलिए तो वह 2 से कितना बार में जाएगा, 39 जाएगा, 3 से 13 बार में। तो यहाँ देखिए तो गुणनखंड 78 का किए हैं, तो 1 2 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ है, तो 2 से अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है बुआ, तो इस तरह से इस मैथ को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और यह इसको भी आप बना लीजिएगा ना, अलग अलग करके बना लीजिए, चाहे साथ में भी बना लीजिएगा। साथ में बनाइएगा तो लिखिएगा कि यह दोनों भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, और अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। ठीक है, लेकिन जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्या होता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में कहा हुआ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या, एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना
प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। और कहाँ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह दोनों कितने समय बाद एक जगह मिलेंगे, यही बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा सबसे पहले हल। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए हुआ यह क्या है, वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये क्या हुआ, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और यहाँ से रवि, पहले रवि ने दिया है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को सोनिया दिया 18 मिनट लगता है। तो मान लीजिए सोनिया यहाँ से दौड़ना चालू करती है, चाहे एक चक्कर लगाना चालू करती है, फिर यहाँ पर आ जाती है, तो उससे सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट समय लगता है। पहला चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है हुआ, 18 मिनट लगता है। ठीक है, फिर इसी मैदान का रवि एक चक्कर लगाएगा, तो रवि भी यहाँ से चालू होगा, दौड़ना चालू करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना मिनट में, 12 मिनट में। यही ना है हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं सोनिया को पहला चक्कर लगाने में कितना समय लगा था, 18 मिनट लगा था। तो दूसरा चक्कर पूरा करने में उसको कितना लगेगा, 36, तीसरा 54, चौथा 72, पांचवा 80, पांचवा 90। ठीक है, यानी कि सोनिया को पहला चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, दूसरा चक्कर 36 मिनट में लगा लेगी, तीसरा चक्कर 34 मिनट में लगाएगी, चौथा चक्कर 72 मिनट में लगाएगी, पांचवा चक्कर 90 मिनट में लगाएगी। ठीक है, अब रवि पे आते हैं। तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, दूसरा चक्कर वह 24 मिनट में लगाएगा, तीसरा चक्कर वह 36 मिनट में लगाएगा, चौथा चक्कर वह 48 मिनट में लगाएगा। ठीक है, अब पांचवा चक्कर वह 60 मिनट में लगाएगा, छठा चक्कर वह 72 मिनट में लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह बढ़ते जाएगा। तो आप देखिए तो वो दोनों कब मिल जाएंगे एक जगह, तो आप देखिए तो 36 मिनट पर दोनों एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यह पता नहीं चल रहा है कि क्या निकालना है। नहीं, हम आपको बताया था कि अगर अधिकतम मान दिया होगा तो आप एचसीएफ निकालिएगा, न्यूनतम मान दिया होगा तो आप एलसीएम निकालिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना अधिकतम दिया है ना न्यूनतम दिया है, तो कैसे समझिएगा। लेकिन इसमें एक बात कहा है कि वह कब पहली बार एक स्थान पर मिलेगा, पहली बार, यानी न्यूनतम पूछ रहा है। नहीं, वो पहली बार 36 मिनट में मिल रहा है, दूसरी बार वो कहाँ मिलेगा, 72 मिनट में मिलेगा। तो न्यूनतम पूछ रहा है कि नहीं, पहली बार तो न्यूनतम पूछ रहा था, यानी कि इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बोलिए, समझ में आ गया बात, समझ में आया ना। तो इसको मिटाते हैं, अब यह मैथ हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछे ना तो इसी तरह बना लीजिएगा, इस तरह बना लीजिए, शॉर्टकट में बन जाएगा। लेकिन 2 नंबर में पूछे तो थोड़ा लिखना है। तो आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा, माना कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा बुआ, 18 मिनट। ठीक है बुआ, आप ये बात को लिख दीजिएगा, माना कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, तथा अब रवि द्वारा लिख दीजिएगा, रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, आप लोग लिख दीजिएगा, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, कितना लगेगा बुआ, 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि क्या निकालना है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नहीं, तो लिखेंगे चूंकि दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा बुआ, हमको एलसीएम निकालना होगा। किसका एलसीएम निकालना होगा बुआ, तो कितना है, 18 और 12 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, मेरा मैथ बन जाएगा। ठीक है, तो आइए 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 9, 3 से 3, 12 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो 18 का भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। 12 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बुआ, 2 गुना 3। तो हमको एचसीएफ तो नहीं निकालना, हमको एलसीएम निकालना है। तो जो दोनों में होता है बुआ, जो दोनों में है तो एचसीएफ हो गया।
लेकिन हमको एलसीएम निकालना है, तो जो बाहर है पहले उसको लिख देते हैं। ये भी तो दोनों में हो जाएगा। तो बाहर इसमें क्या है 3 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से एक ले लेना है, इसमें से एक ले लीजिए। तो इसमें से एक 2 ले लीजिए, इसमें से 3 ले लीजिए, गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.2 क्लियर हुआ। अब क्या करना है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अगर अभी तक एक लाइक बटन नहीं क्लिक किया है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है हुआ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये बेल आइकन है, इसको भी दबाना जरूर दबाइएगा, ठीक है। और जब बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो मेरा जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, तो हम जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है बुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।